आज अपना जो इंटरव्यू दे रहा हूँ वो हिंदी में दे रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने कुछ आरोप और कुछ सवाल मुझे हिंदी में पूछे तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो क्या बोल रहा था नवीन भाई। तो मैं इतना भी अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी कॉलेज की है, तो थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं आज। उमेश भाई आपसे, उमेश भाई नहीं, उमेश पटेल आपसे बात कर लेते हैं। आपने ऐसी भाषा से शुरुआत की जिसकी मुझे उम्मीद थी, और मैं जानता हूँ ना, इसके लिए मैंने पत्रकार मित्रों को भी बताया था कि अभी ये अपनी असली औकात में आएगा, तो उसके लिए मैं तैयारी था पहले से ही। आपने बोला चूहा बिल से निकला, कुत्ता बिल से निकला। पहले तो डिसाइड कर ले कि मैं चूहा हूं कि कुत्ता। अगर मैं चूहा हूं तो चूहा, जो आप तो बहुत ज्ञान की और धर्म की बात करते हो, तो चूहा भगवान गणेश जी का वाहन है, तो विघ्नहर्ता है। तो अगर मैं चूहा हूं तो ये दमन में जो विघ्न आया है आपके रूप में, उसको निवारण करने के लिए मैं निकला हूं। ये तो बात आप ही बोल रहे हो कि चूहा है। अगर मैं कुत्ता हूं तो कुत्ता जो है वो हमारे काल भैरव जी का वाहन है, तो काल भैरव जी गांव का रक्षक है। तो आपके जैसी पनौती गांव में नहीं घुसे, इसके लिए मैं रक्षा करने के लिए आया हूं। तो चूहा या कुत्ता दो हूं, लेकिन वो आपको, आपके लिए ही मैं आया हूं ये रूप लेके, वो भी आप समझ लेना। अब आप थोड़े हलकट आदमी, आपको थोड़ा क्या है कि लिहाज तो है नहीं, किसकी माँ बाप किसकी बहन के लिए बात करना, किसके परिवार का। हल्का आदमी को तो धंधा ही ऐसा है, तेरा धंधा तो बोलने का तो धंधा है, और क्या तेरा धंधा है, इसके लिए तू बोलता है मैं रावण हूं, मेरे को तो रावण बोलता है, मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो महिलाओं के बारे में अभी तेरे को क्या बोलूं मैं, अभी किस महिला के लिए बोलने जाऊंगा तो बेचारी वो महिला खाली पीली बाजार में बदनाम हो जाएगी, इसके लिए तेरा जितना हल्का नहीं हूं। लेकिन वो टॉपिक को मैं लास्ट में लेने वाला हूं, तो अभी उसको रखते हैं। अब क्या बोला तूने कि बिना स्वार्थ के माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो तेरे माँ बाप कौन से रोल्स रॉयल और बीएमडब्ल्यू में तू घुमा रहा है? तेरे माँ बाप कौन से, तूने क्या धीरूभाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का एंटेलिया बंगलो बांध के दिया है क्या? हाँ, तेरे माँ बाप कौन सी परिस्थिति में जी रहे हैं वो तू जाता है क्या देखने के लिए? पूरे गांव सारे लोगों को तो पता है। हाँ, तू माँ बाप की सेवा की बात करता है, और रास्ते पे निकाल निकाल के तभी एमपी बनाए थे, शर्म के मारे तो ऐसा नहीं करता है। बाकी हर महीने तू रोड पे अपने माँ बाप की मसाज करके जाता था, सुला सुला के, वो मालूम है क्या? हाँ, परिवार पे बोलता नहीं हूं, उंगली डालता है, इसके लिए बोलना पड़ता है, तेरा जितना हल्का नहीं हूं मैं। और क्या बोल रहा है तू? मेरी बहन का नहीं हुआ। कौन सी बहन? मेरी 3 बहन है, तेरे को मालूम है क्या? एक तो मेरी खुद की बहन है, सुन ले ये हरामी, सुन ले, मेरी एक बहन खुद की है, और 2 बहन मेरे फादर ने दत्तक ली हुई है। एक डोडिया पटेल समाज से आती है, एक हलपति समाज से आती है। मेरी तीनों बहनों के पास जा और उसको पूछ कि वो तीनों बहनें के लिए मैं क्या हूं, वो बताएगी तुझे कि मेरा 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 उनकी नजरों में क्या स्थान है, वो बताएगी। अब तेरी बहन के लिए तेरे को बताऊं क्या? ये सब मैं नहीं बोलने वाला था, नहीं दिखाने वाला था, लेकिन आज दिखाता हूं। ये क्या तूने भेजा है? ये किसकी हैंडराइटिंग है? किससे तूने लिखवाया था? हैं? क्या भेजा था? बहन के घर शादी थी तब? अरे लुक्खा, जब बहन के घर शादी है तो भाई मदद करता है, और तू लुक्खा क्या मांगता है? 10 बॉक्स टुबक बॉटल, 10 बॉक्स बियर, 5 बॉक्स बियर किंगफिशर टीन, 2 बॉक्स थम्स अप, 2 बॉक्स 7 अप, फंटा, रियल कैनबेरी जूस, सोडा, ब्लैक एंड व्हाइट, वेट 69 दारू, रॉयल स्टेक दारू, और 3 टोपला भजिया और 3 टोपला पापड़। ये तेरी औकात है लुक्खा? तेरी बहन को तू भेजता है, वो बहन से मंगवाता है, दिखाना नहीं चाहता था। हाँ, पर लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो तू सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का चोला पहन के घूम रहा है ना, उसको उजागर करने के लिए आया हूं, और मैं किसी के गुड बुक में आने के लिए नहीं आया हूं। पर तू चोर है ना, चोर, झूठ की दुकान चला रहा है ना, उसका पर्दाफाश कर। ये तो सैंपल है, ऐसा तो बहुत है मेरे पास तेरे कागज। हाँ, तू बहन का नहीं हुआ, मेरी बहनों को जाके मिल लेना, तीनों बहनों को, और तीनों अपने अपने परिवार में बहुत खुश है। समझा? तेरी बहन क्या क्या मेरे को बोल के जाती है, अभी मीडिया पे इधर नहीं बोलना चाहता हूं मैं। परिवार पे जाने से पहले 100 बार सोच लेना। अब क्या बोल रहा है कि सोपारी बाजू, लोगों की जमीन हड़प लेता हूं। आएंगे जमीन वाले मेरे पास जिसकी हड़पी है, हिसाब कर लूंगा उसके साथ बैठ के।
जिसकी जमीन हड़पी वो आए ना मेरे पास, मेरी जमीन हड़प ली है, ले लो, मैंने हड़प ली है। अरे लुक्खा, तेरे पास तो वो टॉयलेट जाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, तूने किसकी जमीन हड़प के रखी है? तेरे माँ बाप का जहां अंटल या जो महल बना है उसके आगे की जमीन किसकी है? हाँ, किसकी हड़प के रखी है? वो माछी टंडेल उत्तम भाई को कितना डरा के रखा है तुम लोग ने? पहले अपना गिरेबान में जाके देखे, सब बोलना नहीं चाहता हूं, बोलना पड़ रहा है और बोलूंगा, क्योंकि तू बोल रहा है, शुरुआत तू करता है और पूरा मैं करूंगा। तू स्टाइल माना ही हु, ये कौन करता था काम में, मालूम है ना? हाँ, ये सब स्टाइल मारना बंद कर अभी, और नीची कक्षा में मेरे को मत लेके जा। और क्या बोल रहा है वो? एक सिंपल बहन के लिए तू बोल रहा है, सिंपल बहन को जाके मिल लेना, बेचारी का नाम बदनाम मत कर मीडिया में हर बार। तू जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तेरी वजह से थी, तेरे आकाओं की वजह से थी। वो बहन का कैरियर तुमने बर्बाद किया है पॉलिटिकल, अभी वापस पॉलिटिक्स में आई है तो हाथ जोड़ता हूं, उसका कैरियर मत बर्बाद करो। ये तुम लोगों ने चढ़ाया था उसको, मजबूर किया था तुम लोगों ने। अब स्टाइल मार रहा है बहनों की। तू क्या बहनों की इज्जत कर रहा है मालूम है? अभी तेरी परिवार पे जाऊंगा ना, तू क्या क्या अभी रहने दे। और क्या बोलता है? केमिकल का मैंने सैंपल लिया, वो तो सही निकला। तो सही निकला तो 2 दिन गले तक डूब के पानी में रहना, दमन वाले को दिखाना कि पानी सही है, हम मान जाएंगे। 2 दिन गले तक पानी में, वो केमिकल वाला पानी में तू रह, दमन के लोग खड़े रहेंगे, देखेंगे तेरे को कि तू कितना राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र है। हाँ? ये तो इसके लिए तू बोल, मैं तेरे को क्या बोला? तू अपने ही बयान पे घुस जाता है। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, तू वीडियो बनाता है फिर पीछे से जाके सेटिंग करता है। अब क्या बोल रहा है? केमिकल का सैंपल आया, वो सैंपल का जो रिपोर्ट आया वो पहले गांव में दिखा। दूसरा तू क्या बोलता है? टोरेंट पावर। कब आया तू नवीन पटेल? कब आया नवीन पटेल? कब आया नवीन पटेल? ये सब स्टाइल मारना बंद कर। तू टोरेंट पावर का वीडियो, हमने कभी वीडियो बनाया क्या? हमने कहां लेटर दिए, कहां आवाज उठाई? हम तेरे जैसा वीडियो बना के गांव में नहीं घुमाते कि मैंने ये आवाज उठाई, वो आवाज उठाई। और तू हर आवाज उठाता ना, उसको वीडियो बनाता है, लोगों में बेचता है और पीछे से जाके पैसा लेता है। क्या हुआ टोरेंट पावर का? तूने टोरेंट पावर के नाम पे चुनाव जीता है। मैं वापस बोल रहा हूं, तू एक बाप की औलाद है ना। दूसरा छोड़ दे सब, अभी तो एक बाप पे ही आऊंगा मैं। तो हर किसी को बोलता है ना एक बाप की औलाद, तू एक बाप की औलाद है ना, तो राजीनामा रख। मेरे को ऊपर वालों ने, कोई तेरे को गिनता नहीं है, घास भी नहीं डालता है। ये खाली बमका मारना बंद कर दे। तेरे को कोई दिल्ली में घास नहीं डालता है, तेरे को दमन में नहीं डालते, तेरे को गांव में कोई घास नहीं डालता है। क्या बात कर रहा है? और क्या बोल रहे हैं? तेरी दादागिरी, हफ्तागिरी बचाने के लिए तू आता था। कौन सा भाई तूने मेरे लिए केस खाया? तू कब मेरे को बचाने के लिए आया? मेरे को दिखाना एक बार, तू कब बचाना? तेरे को मालूम है ये जो गांव वाले के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो किसकी वजह से हुई थी? 2000 के चुनाव में तू बड़ा गांव का बड़ा वो बन बैठा था नेता, वो पैनल तूने खड़ी की थी। हाँ, फिर गांव वाले तेरे को रात को सुला के वो अपने आटा चक्की के पास मार रहे थे, तो बड़ा भाई हसमुख और वो चाचा तेरे को बचाने के लिए दौड़े और पूरा गांव दुश्मन हुआ मेरे बड़े भाई का। मेरा भाई बड़े भाई का तेरी वजह से, सुन ले, तेरी वजह से जान जाते जाते बची है। एक गांठ रखी है पेट में हमने। तेरे को बचाने के चक्कर में मेरे भाई से झगड़ा हुआ, मैं गया, मेरे साथ झगड़ा हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने तो चुनाव गांव को दे दिया था कि गांव करे वो, और आज भी बोल रहा हूं जो गांव करे वो चुनाव करे। और पंचायत का रूल्स रेगुलेशन ही है कि गांव वाले जो चाहे वो चुनाव करे। वो कोई किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता है, जिसका सिंबल होता है वही पार्टी का उम्मीदवार होता है। वो तो बहुत कायदे की बात करता है ना। गांव वाले मारने आते थे तो मैं बचाने के लिए जाता था। और क्या बड़ाई मारता है कि सांसद मेरा भाई है बाहर। अरे हल्का, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, वो मेरे को पूछ लेते हैं कि वो उमेश भाई तो तेरे चाचा का लड़का है ना, तो मैं क्या बोलूं? वो साइको है, वो पागल है, ऐसा बोलूं? उसके सामने मेरी रेपुटेशन डाउन करूं? तो मजबूरी में बोलना पड़ता है। हाँ भाई हाँ। और कौन सा काम तेरे नाम से लेके? तेरे सड़ेले, तेरा नाम, तेरे को तेरा नाम लेके तो कोई काम होता है ऐसा क्या? ये गांव में पनौती घुस गई 1.5 साल से। अब तो हम लोग बड़ा हवन कर रहे हैं, दिसंबर में बड़ा हवन कर रहा हूं पनौती को निकालने के लिए। तेरे को तुझे मालूम है क्या? 108 कुंडी का हवन कर रहे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि पनौती जल्दी निकालो यहां से। तू क्या बात कर रहा है? और क्या बोलता है तू? मेरे कबाट से निकाल के जूठे कपड़े पहनता था। तो तेरा बाप क्या साबियासाची वो फैशन डिजाइनर था क्या? कि तेरे फैशन डिजाइन के कपड़े तेरे कबाट से निकाल के मैं पहनता था? तेरे को मालूम है क्या मामा लोग क्या कहते हैं? मामा जो होता है ना, वो भांजे को पैर पड़ते हैं।
और तेरे मामा, दो मामा, शंकर मामा, भरत मामा, डोरी में क्या क्या तेरे को सुला के मार के डाल के गए थे। तब हॉस्पिटल कौन लेके गया था? वो रमेश भाई कालिदास पटेल, मैं और एक अपना सुंकी पटेल करके है बेचारा, रात को तेरे को मेरे स्कूटर पे बिठा के लेके गए थे हम लोग। हाँ, और तेरे माँ बाप ने तेरे को 9 दिन घर में नहीं घुसने दिया था वो कांड के लिए, तो मेरे घर में सुला के खिला के रखा था तेरे को मैंने। तूने कोई मेरा केस, मेरे को कोई मदद नहीं की है, और तू वेल्डिंग मारने के बात कर रहा है। वेल्डिंग मारने तो मैं तेरे को लेके जाता था कि चल 2 पैसा तेरे को कमाना मिलेगा मेरे साथ करके। क्या बात कर रहा है वो? आज भी बाबू कैसे जिंदा है? सेठ, बाबू सेठ आज भी जिंदा है, पूछ लेना उसको। क्या बात कर रहा है तू? ये झूठी बात है ना ये। और तू क्या बोलता है 2 मिनट में तेरी राजनीति खत्म कर दूंगा। मेरी तू राजनीति अब सुन ले। ये नवीन पटेल चुप था ना, तेरी और तेरे आकाओं की राजनीति चल रही थी, समझ ले। अब नवीन पटेल बोलने लगा है ना, तो क्यों बड़बड़ बड़बड़ बड़ करने लगा है? बदका की तरह पैक 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 करने लगा, और तेरा नाम ही बदका है। अब लोगों को पता नहीं चलेगा कि बदका कौन है। दलवाड़ा वाले को पता है, वाकड़ वाले को भी पता है। तो वाकड़ में कोई दोस्त हो तो पूछ लेना मेरे दमन वासियों कि बदका कौन है। एक गांव का वो बदका था, वो भी इसकी तरह पैक 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 करता रहता था, वही बदका उसका नाम है, उसको बदका बोलते हैं हम लोग। तू अभी मेरा तो मुंह ही मत खुला ना ये सब बात के लिए। और क्या बोल रहा है कि भाई समाज में भीष्म पिता तो बहुत ज्ञानी आदमी है ना, तो बोलता है, क्या बोलता है कि भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हस्तिनापुर सेफ नहीं हो जाएगा तब तक मैं गद्दी छोड़ूंगा नहीं। तेरे को मालूम है फिर विष्णु पिताजी का क्या हाल हुआ था? हाँ, ये तुम कौरवों को चंगुल से होल और ये दमन को बचाने के लिए मैं अर्जुन के रूप में गांडीव लेके खड़ा हुआ हूं। ये तू जो भीष्म पिता बता रहा है ना, इसके लिए हस्तिनापुर को बचाने के लिए मैं अर्जुन बन के आया हूं इधर। अभी ये तुम्हारा कोड़ी समाज में क्या क्या कांड हुआ 18 साल में, क्या बता रहा था तू? भ्रष्टाचार कोड़ी समाज में। भाई वो 27-28 लाख का काम करा है, उसमें वो पत्रे का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? हाँ, पत्रे का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया वो जरा खुल के बताना। और वो रिश्ते में क्या लगते हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली बता देना। तू तो मर्द आदमी है, तेरे को क्या डर थोड़ी है? तू तो डरता है किसी से? हाँ? अरे चोर आदमी, तेरे को सब जानते हैं बचपन से। तेरे को गांव की टीम में कोई क्रिकेट खेलने के लिए नहीं देता था, मालूम है तेरे को? क्या तेरे को टीम में रखते थे क्या खेलने के लिए? हाँ, तेरे आचरण, तेरे व्यवहार की वजह से तो तेरे को क्रिकेट खेलने नहीं लेके जाते थे कोई। तू दूसरी क्या बात कर रहा है? तेरा स्वभाव तो बचपन। ये तो ठीक है भाई कि तूने आदरणीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के विरोध में बोल बोल के, और यही हमारी चंडाल चौकड़ी जो है ना, मैं बोल रहा हूं ना, चंडाल चौकड़ी और राइटर, ये सब ने मिलके है ना तुझे ऐसा प्रोत्साहित किया, बराबर। ये लोग ने ऐसा षड्यंत्र रचा। ये तो 7 दिन दीव जा ही नहीं पाया मैं इसके लिए। और तू क्या बोलता है कि तेरे पास तो इलेक्शन जीतने की बहुत टेक्निक है ना? इसके लिए तो बोल रहा हूं ना, तू राजीनामा रखे, इलेक्शन आए तो मैं जीतू ना। तेरे को बताता ना टेक्निक कैसी होती है। और तू तो बड़ा यहाँ तो दमनदीप का तो भगवान बन के घूम रहा है, राजा हरिश्चंद्र बन के घूम रहा है, तो तू थोड़ी हारेगा। तेरे में कॉन्फिडेंस है ना कि लोगों का आक्रोश है, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल भाई के विरोध में आक्रोश है, प्रशासन के विरोध में आक्रोश है, भाजपा के विरोध में आक्रोश है, तो एक बार रिजाइन रख, एक बार रिजाइन रख और चुनाव तो लड़, वो भी मेरे सामने लड़। तू, तेरे को बताता हूं ना चुनाव कैसे जीता जाता है और तेरे को कैसे हराया जाता है। अभी फिर बहाना निकालेगा कल आके या शाम को आके, मेरे को तो जनता ने चुना है, मैं क्यों राजीनामा रखूं? बाप की औलाद है क्या? एक बाप की, उसमें जनता बनता कुछ नहीं आती। एक बाप की औलाद है तो राजीनामा रख और आ मेरे सामने चुनाव लड़ने के लिए। और आज के बाद तू क्या बोल रहा है? वो मेहुल तो उसके लड़के हैं। अरे भाई, मेहुल मेरा खास दोस्त है और डंके की चोट पे कहता हूं, और वो प्रशासक प्रफुल्ल भाई का इतना बड़ा फैन है। लेकिन तेरे ही कौरवों ने ऐसे तो कितने अभिमन्युओं को षड्यंत्र में रच के उसकी हत्याएं कर दी। राजनीतिक तुम्हारे राजकीय दलाल, तुम जैसे राजकीय दलालों ने मिलकर कि इस चुनाव में प्रफुल्ल भाई पटेल का तो विजन था कि पढ़े लिखे युवान आए, और तुम्हारे कौरवों ने मिलकर चक्रव्यूह में फंसा के मेहुल पटेल को तुम लोगों ने फंसाया। तुम लोगों ने विशाल पटेल, वो एडवोकेट दाभेल का, उसको फंसाया। तुम लोग ने जयेश पटेल को फंसाया। बेचारा जयेश पटेल की जिंदगी खत्म हो गई। दाभेल में सबसे बड़ी दुश्मनी ली थी उस टाइम के सांसद से भाजपा को जिताने के लिए। आज उसके साथ क्या तुम लोग ने मिलकर षड्यंत्र कर रहे हो? ये सब जानते हैं। ये चक्रव्यूह में फंसा के ऐसे कितने अभिमन्युओं की हत्या की है तुमने। लोकतंत्र की हत्या तो तुम कर रहे हो। 67 साल के
72 साल के लोगों को तुमने टिकट दिया, वो कहां से युवा हो गए? तो 72, 75 साल के लोगों को टिकट मिला है, ये सारे अभिमन्युओं की हत्या करके। छोड़ दो, अभी मेरा मुंह मत खुलाना। और क्या बोल रहा है तू? तूने कौन सा आंदोलन किया? कौन सा आंदोलन किया? तूने कौन सा आंदोलन सफल किया? डोंगी, सब आंदोलन हमने किए। जमा तू करता था शुरुआत, और तेरा बैनर आके लगा देता था, लोगों के नाम पे तू घुसकाता था और बैनर तेरा यूथ एक्शन फोर्स का लगा देता था। हमको मालूम नहीं है क्या? वो 19 दिसंबर वाला मालूम है? वो बड़ा आंदोलन हुआ था, तारक मेहता की पूरी टीम आई थी, सारा खर्चा हमने किया था, मैं और मनोज नायक ने। लोगों के हित के लिए तेरा 1 रुपया था क्या? 25 से 30 हजार लोग आए थे। पूरा प्रशासन का कार्यक्रम का बहिष्कार हो गया था। उस टाइम के प्रशासन का कार्यक्रम बहिष्कार हो गया था, मालूम है तुझे? वो किसने किया था? क्या बात कर रहा है? कौन सा आंदोलन में? तेरा 1 रुपया नहीं लगा था उसमें। अब सारा मुंह मत खुलवाना। और मेरे को मालूम है कि तू और बोलेगा, सोच समझ के बोलना। और कोड़ी पटेल की बात करता है तू, मेरे को तो समझ में नहीं आती है। हमारे कोड़ी पटेल के जो बैठे हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसकी टीम को, ये रिजाइन कौन देके भाग गया था भाई? ये रिजाइन देके कौन भाग गया? फिर तेरी तो आदत है रिजाइन देना और फिर खेच लेना, क्योंकि वो कोड़ी समाज में भी तेरे आका बैठे हैं। ये आकाओं की वजह से तो तू एमपी बना ना। आकाओं ने क्या किया? भाजपा को गुमराह किया लास्ट तक। ये लेटर तो नहीं दिया था ना, ये तेरे ही साइन है ना। हाँ, रिजाइन देके जा तो फिर खेच लेने का। सत्ता का लोभी लालची आदमी, तेरे को सब जान गए अब, है ना? ये तेरा डोंग चलने वाला नहीं है। दमन की जनता विकास चाहती है और शांति चाहती है, समझे? और अभी मैंने, और क्या बोल रहा था तू? हाँ, कि सर्किट हाउस से गेट आउट किया मेरा स्वागत करने के लिए, तेरा स्वागत करने के लिए। तेरे को प्रफुल्ल भाई स्वागत करने बुलाएगा? सड़े हुए एमपी को स्वागत करने बुलाएगा? प्रफुल्ल भाई तेरे को बुलाएगा स्वागत करने के लिए? और तुझे सर्किट हाउस से गेट आउट किया था। मूर्ख आदमी, तुम सब और तुम्हारे सबके आका की वजह से मेरा सस्पेंशन का केस चल रहा था। और वो किसकी कोर्ट में चल रहा था? आदरणीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल की कोर्ट में चल रहा था। और जहां प्रफुल्ल भाई बैठे वहां कायदा की मैं नहीं बैठ सकता हूं उस मीटिंग में। बहुत कायदा की बात करता है ना वो। प्रियांशु सर ने मुझे बाहर बुला के बोला कि नवीन भाई ऐसा ऐसा है ना। मैं बोला सर मैं पहले ही मना कर चुका हूं। तो प्रियांशु सर ने मेरे को थैंक यू बोला, नवीन भाई ठीक है, कि सबने बोला कि नवीन को बोलना कि भाई तुम्हारे ऊपर केस है। बहुत सही है वो बात, मेरा केस उनकी कोर्ट में चल रहा हो और जो जिसके सामने केस चल रहा उसी के सामने मैं बैठूं। क्या बात कर रहा है अनपढ़ आदमी? ये तो ठीक है कि तेरे, अब क्या बोलूं मैं यार, अभी तेरे को मिला है तो वो 5 साल, तू क्या बोल रहा है मैं 5 साल क्यों हटने वाला नहीं, तेरे को तो हटाने वाले हैं हम लोग। तू शांति रखना। 2029 का तो भूल जाना तू। ये तो कोई ख्वाब हो तो अभी कुछ जमा करना है तो जमा कर ले। वो किसी को ब्लैकमेल करके तेरे से डरते होंगे ना। तू तो ब्लैकमेल है, ओरिजिनल धंधा तेरा ब्लैकमेलिंग का है। किस किस को ब्लैकमेल किया बाद में लिस्ट, अगली बार, क्योंकि तू बोलने वाला है ना, अगली बार है ना अपने पास अपने पास वो है, सब है। तो ऐसा ही करता है ना, ये सब अपने पास भी है। ये तेरी एक्टिंग है ना, आज तक 2 लोग सहन कर रहे थे, मैं भी देख रहा था। तू क्या बोल रहा है? चूहा बिल से आया नहीं है, जबरदस्ती तूने निकाला है। और विघ्नहर्ता के रूप में चूहा आया हूं, गांव की रक्षा में काल भैरव का रक्षक बन के आया हूं। और तुझे एक भी गलत काम में मैं सफल नहीं होने दूंगा, ये तेरे को बता रहा हूं। और तू क्या कह रहा है? सीबीआई का केस, मेरे बाप हमने 1.5 साल इस आपदा को भुगता है। भगवान करे कि तेरे पर एक बार सीबीआई आए, भगवान करे तेरे आकाओं पर एक बार सीबीआई। मेरे पे तो झूठा आरोप लगाया है, मैं कोर्ट में उसके लिए विस्तार से नहीं बताऊंगा, पहले भी बोल चुका हूं। मैं इस केस पे मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, अभी बोलूंगा, उसका भी समय आने वाला है, बोलूंगा मैं। और तू क्या पूछता है? भाजपा के साथ क्या तेरी साठगांठ है? मेरी क्या साठगांठ है? ऐसा बोलता है ना तू। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। भाजपा मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी ने कैसे भी चुनाव जीता है, अभिनंदन। मेरी पार्टी ने चुनाव जीता तो जीता, ये तेरे आरोप से कोई आरोप लगने वाला नहीं है। लेकिन तेरे वो राजू का फोन आया था जिसका तू नाम लेता है ना इंटरव्यू में, वो राजू भाई का फोन आया था, जमपुर वाले का, बेचारे का। वो बड़े दुखी मन से मुझे बोल रहा था कि भाई मुझे माँ बहन की गाली दे रहा है कि भाजपा के सामने फॉर्म मत भरना। चलो अच्छा हुआ, मैं तो बोल रहा हूं कि मेरी भाजपा की सीट आ गई, पर तेरी क्या मजबूरी थी कि भाजपा के सामने? फिर तू बोलता है कि मेरा सेटिंग नहीं है। राजू भाई खुद बोलता है, और राजू भाई को पूछ लेना तू जाके।
राजू भाई को पूछता, राजू भाई बेचारा 5 साल तेरे को साथ दिया, घुमा तेरे साथ, क्या हाल किया तूने उसका? तेरे पर कौन भरोसा करेगा? तेरे पर कौन भरेगा करेगा? और तू क्या बोलता है कि तेरे पैर पकड़ने में आता था। अभी कैमरा मेरी वजह से लगा है, मेरी वजह से नहीं लगा है। लोग आके तेरे को कूटने लगे ऑफिस में कंटाल के, इसके लिए तूने कैमरा लगाया है। वो सूर्या का वीडियो रखा, उसके बाद का वीडियो रखना, तो लोगों को पता चले ना कि सूर्या पैर पकड़ने गया था कि सूर्या लाइन करने गया था कि अकेला बैठा है कि साथ में कोई बैठे है बॉडीगार्ड। देखा सूर्या ने अकेला बैठा था, तेरे को आके कूट दिया, तो वो वीडियो तो तू रखता नहीं है? और क्या बोल रहा है तू? कोबन और एक समाज की क्या सेवा की, समाज की क्या सेवा की नवीन ने? नवीन तेरे जैसा नहीं है। पूरे गांव में घर घर जाके पूछ लेना, पूरे दमन में पूछ लेना, सबको पूछ लेना नवीन क्या सेवा करता है। नवीन तेरा ढोंग नहीं करता है, समझा? तू तेरी बहन के पास भजिया और पापड़ मंगवाता है तो तेरी औकात है क्या किसी की सेवा करने की? और तू स्कूल की बात करता है, ये मैं नहीं बोलना चाहता था, पर अभी से ना इधर आ गया है, इसके लिए बोल देता हूँ। स्कूल करता है ना तू ज्यादा, मैं मेरे स्कूल की सेवा देखो, मैं फ्री में पढ़ाता हूं। अरे अभी क्या बोलूं मैं, ये गाली हो जाएगी, छोड़ दे, अभी सहन कर देता हूं मैं, एक 2 सेकंड। तूने, तेरे छोटे भाई बेचारा वो भगवान जैसा, थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा सा ऐसा था, बहुत भला आदमी था वो, मालूम है? मैं 12 दिन रोया हूं उसके लिए, और तूने क्या हसर किया उसके बच्चों का? क्या हसर किया? तू तो सेवा भाई तेरे भाई का हुआ नहीं, तेरे भाई के बच्चों को तूने स्कूल में पढ़ने नहीं दिया बिना पैसे के, तूने आधे सेमेस्टर से उसको भगा दिया था। ये तो भला हो, मैं किसी का जब अच्छा किया उसका बोलने के लिए भी मैं वो नहीं करता हूं। भला हो डाया भाई का, और मैंने मिलकर मासी महाजन में उसको एडमिशन कराया। वो बेचारा दुनिया से चला गया, वो रोता था हर घर जाके। तू क्या बात कर रहा है? अब मेरा मुंह मत खोलाना, और मैं नहीं बोलना चाहता परिवारवाद पे। और तू क्या बोलता है? मेरा सेहत ठीक नहीं रहता है? साला तू 5 मिनट में रोता है, 5 मिनट में पहले सेहत फिर नवीन पटेल, एक तू साला ढोंगी, कितना बड़ा ढोंग करता है ये तेरा ढोंग से ना। तू एक बाप की औलाद है ना, पहले राजीनामा पे आ जाए वापस। अपन एक बाप की औलाद है ना, राजीनामा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक बाप की औलाद है तो फिर मेरे को क्या समझना है वो समझ जाऊंगा मैं। और तू क्या बोल रहा था कि मैं मेरी बेटी को, हलकट है इसके लिए तू बेटी को इसमें ला रहा है। और कलेक्टर ऑफिस में तेरे तमाशे के चक्कर में, तेरी राजनीति के चक्कर में वो बेचारी बेटी को कितना गाली दिया तूने, कौन कौन से अभद्र शब्द तूने यूज किए? अभी एक मैंने वीडियो और देखा, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं बोलना नहीं चाह रहा था वो बहन के लिए, मैं उस बहन के लिए नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अभी क्या वो बहन ने बोल दिया कि भाई असभ्य अभद्र भाषा का तुम उपयोग करते हो सूर्या भाई, है? अभी तो तुम चुनाव जीते नहीं और तुम मारा मारी की बात करते हो सूर्या भाई। हाँ तो बहन, तेरे जो भी तेरा प्रिय एमपी है वो क्या चुनाव से पहले बोल रहा था कि प्रफुल्ल भाई को वाका मारूंगा, घसीटते लेके जाऊंगा। पहले अपने गिरेबान में झांक लेना बहन, पहले अपने गिरेबान में झांक लेना, उंगली करने से पहले 10 बार सोचना। अब मैं एक शब्द और बोलूंगा ना तो तेरे को बुरा लग जाएगा। क्या बोलता है कि प्रफुल्ल भाई का रौब जमा कर नवीन भाई हफ्ता वसूल कर रहा था। मैंने तो 1990 से बहन हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री है, हमने तो कभी हफ्ता मांगा हो तो कोई फैक्ट्री वाले को लेके आओ ना, है? मैं आज ही थोड़ी सत्ता में आया, मैं तो 20 साल से बहन सत्ता में था। तो प्रफुल्ल भाई आया तभी मैं हफ्ता मांगने चला गया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? प्रफुल्ल भाई आए और मैं हफ्ता मांगने जाऊं, और तुम दोनों ही बोल रहे हो सूर्या भाई जेवी केमिकल से हफ्ता लेता है। तेरे माननीय एमपी भी बोलता है सूर्या भाई हफ्ता लेता है। अब दोनों बोलते हैं कि सूर्या भाई हफ्ता लेता है, केस मेरे पे होता है। क्या भाई बोलो, तुम तुम्हारी मानसिक अवस्था कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरे को तो कोई लक्का भी नहीं मारा है, मेरे को पैरालाइज भी नहीं हुआ है, हर जगह तेरे को ही हुआ है भाई, क्योंकि तू तेरी जबानी इतनी गंदी है, इसके लिए लक्का पैरालाइज सब तेरे को ही हो रहा है। और क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था? न्याय, मैं तो जनता को न्याय दिलाने के लिए आया। पहले तेरे को 2 बार मारा, 2.5 टन सलिया है पूरे शरीर में, वो 2.5 टन सलिए का तो हिसाब ले, उसमें तो न्याय मांग,
वो 2.5 टन सरिया जिसने तेरे को पैर में डलवाया है, हाथ में डलवाया है, उसका तो न्याय पहले मांगो। तो तेरे से न्याय मिल नहीं रहा है और पूरे गांव का ठाकुर बन के घूम रहा है। शर्म कर भाई। और मेरे को तो पता है वो सरिया जिसने डलवाया उसी के साथ सेटिंग करता है तू। इतना गिरा हुआ इंसान आदमी है। तेरे तो क्या बोले तेरे को तो दोस्त, जितना कम बोले उतना अच्छा है। और तेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि बेटी की शादी कराने की उम्र है। मेरे घर में भी बेटियां बड़ी हो रही है, इसके लिए हाथ जोड़ के विनती, परिवारवाद पे मत जा। तू मेरे अकेले को टारगेट कर, समझा। और इतने दिन से मैं इसके लिए नहीं बोल रहा था कि तेरे को मालूम ना अपनी एक बहन की शादी बाकी थी, भांजी की शादी बाकी थी, एक तेरी भी भांजी की शादी बाकी थी। इसके लिए मैं तेरे को सहन कर रहा था। सबकी शादी हो गई, अभी बेटियां बड़ी हो रही है, घर में 3 और। इसके लिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। तो तेरे को भी मेहरबानी है कि परिवारवाद पे मत जा, तू मेरे पे जा। और सारे तू हर बात पे राजा हरिश्चंद्र बनता है। अरे डोंगी चोर आदमी, तू राजा हरिश्चंद्र है, छोड़ देना। तेरा जितना हलकट आदमी इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तू क्या बात कर रहा है? आगे से बोलने से 10 बार सोच लेना। और शाम को जो इंटरव्यू देना तो तेरे आकाओं को, स्क्रिप्ट राइटर को, सबको पूछ लेना कि भाई क्या बोलूं, अभी थोड़ा अच्छे से सेट करके बोलना। बाकी तेरे को काउंटर आ जाएगा, कल वापस आऊंगा 3 बजे, बराबर है। और सुन ले कान खोल के, प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई की गुड बुक में आने के लिए नहीं हूं मैं। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल हमारे सम्मानीय नेता थे गुजरात में तब से, और आज हमारे सम्मानीय वडील है, आज भी है, कल भी और परसों भी रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी वाहियात बात ना करे। मुझे किसी की गुड बुक में नहीं जाना है, लेकिन तेरे को सबकी बैड बुक में लाना है, ये ध्यान में रख लेना। और तेरा जितना वीडियो आएगा मेरे खिलाफ आएगा, इसके लिए नहीं, मेरे खिलाफ के लिए नहीं। और तू क्या बार बार वो बहन को आगे कर, तू मर्द आदमी है ना, तो तू ही जवाब देना। वो उसको काय के लिए आगे करता है? फिर मैं बोल दूंगा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो उमेश बाबू, तो फिर बुरा लग जाएगा तेरे को। तू बहनों के कैरेक्टर पे बात करता और अभी मैं बोल दे रहा हूं तो तेरे को बुरा लग जाएगा। इसके लिए मत बोलना ऐसा, फिर इसके एक विषय चल जाएगा तो बहुत गंदा हो जाएगा। ये हर चीज है ना, ये जितना हलकटापना पे आएगा उतना हम लोग भी आएंगे। और तू जिस चीज में कहीं भी बोलने आएगा उसके बाद मेरा वीडियो आएगा, किसी के लिए भी बोल, आज के बाद उसके डिफेंस में मैं आऊंगा। संभल के बोलना, परिवारवाद पे कभी मत बोलना। मेरे पे जितने आरोप लगाने लगा लेना, मैं तेरे को आज जवाब देने के लिए तैयार हूं। और तेरे को नंगा करके खुला करके छोड़ूंगा मैं, खुला करके तेरे को मैं छोड़ूंगा। इतना ध्यान रखना, तेरे सारे चिट्ठे खुला करूंगा। थैंक यू।